हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे जो कि है 10 ऑफ कप्स, पॉजिटिव कार्ड। ओ, उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स जो कि अच्छा है आपके लिए। एंड किंग ऑफ वैंड्स, यस। ओके, अब आया थोड़ा सा ड्रामा। ओके, एक ऐसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है मुझे कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत 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 अच्छा था, लेकिन थर्ड पार्टी के होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है आप दोनों के कनेक्शन में। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ पंगा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इश्यूज या कुछ भी ऐसा चल रहा है, बॉटम की एनर्जी देख लेते क्या, द वर्ल्ड। यस, आप दोनों देखो यार एक कनेक्शन में हो, आप दोनों मिले क्यों, क्यों ही आप दोनों का मिलना हुआ, क्योंकि आप दोनों एक बंधे हुए एक दूसरे से एक साइकिल में हो। ठीक है, इस वजह से आप दोनों का मिलना हुआ, मिलना ज़रूरी भी था। ठीक है, हाँ। तो अगर बात कर ली जाए यहाँ पर आप दोनों की कनेक्शन की, तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप इस पर्सन के साथ पहले से मैरिड थे जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या इनके साथ आपका लवी डवी कोई कनेक्शन था। बट हाँ, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, अब ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, या कुछ और उनका करियर में कुछ प्रॉब्लम या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ इश्यूज चलने की वजह से आपके कनेक्शन में इश्यूज देखने को मिले हो। ठीक है, पॉसिबल है। बट मुझे पर्सनली एक और जो दिखाई दे रहा है, एक इंट्यूशंस कह रही कि ना ना, एक और कहानी है इसके पीछे जो कि दिख रही है। जैसे ये पर्सन आपके साथ जो भी इश्यूज हैं, जो भी है, वो ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। मतलब चीज़ें अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लमेटिक चली तो उसे ठीक करना चाहता है, उसे सही करना चाहता है। ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा। और एक बात जो खास है, अगर आप में से कुछ लोग जैसे कि ऑलरेडी मैरिड हो अपने पार्टनर के साथ, तो आपका पार्टनर आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, 2 से 3 होना चाहता है, या 3 से 4 होना चाहता है, समझ रहे हो। मतलब वो फैमिली चाहता है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो जिसके जो आप दोनों मैरिड हो, मतलब एक साथ ही मैरिड हो, ठीक है, तो वो ये है। नहीं तो अगर आप ऑलरेडी इसके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, प्यार मोहब्बत चल रहा है, ये उसको ना एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता है। आपके बीच में जो इश्यूज हैं या जो भी है उसे ख़त्म करके उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने किसी और पर्सन से शादी करने के लिए अपने लव रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस किया हो। आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि उनको किसी और से शादी करनी पड़ी हो और आप दोनों का रिश्ता वहीं पे ख़त्म हुआ हो। ठीक है, इस तरह के लोग भी कुछ हो सकता है जो देख रहे होंगे। तो लेट्स सी आप लोगों के लिए, सबके लिए क्या मैसेज है और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड इस पर्सन के बारे में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लव चाइल्ड, एंड यहाँ पर है नो स्ट्रिंग। ओके, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, बॉटम की एनर्जी ये थी आपकी, रिजेक्टेड या समथिंग। तो या तो आपको ऐसा फील हो रहा है, या आपने इस पर्सन को या इसको किसी तरह का रिजेक्शन का फियर रहा हो। ठीक है, हो सकता है इसको लगा हो कि आपके फैमिली वाले कभी नहीं मानेंगे आप दोनों की मैरिज के लिए या एक साथ होने के लिए, तो इसलिए इसने अपने पेरेंट्स के साथ जाना ज़रूरी समझा, उनके डिसीजंस को मानना ज़रूरी समझा। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो भी हो जाए इस तरह का है जो सिर्फ और सिर्फ फैमिली को पहले चूज़ करेगा। अब मैंने यहाँ पे एक बात और कही है कि ये पर्सन, अगर कुछ लोग की स्टोरी ऐसी है कि आप ऐसे देख रहे हो कि आप मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, मतलब आप उसी इंसान के साथ मैरिड हो, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन अपनी फैमिली से तो प्यार करता ही है, अपने बच्चों से प्यार करता है, या फिर वो बेबी चाहता है आपके साथ। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल, ये जो भी है वो बेबी चाहता है। स्पेशली अगर मेल है तो, जो कि आप देख भी सकते हो कार्ड में साफ साफ आया है। ठीक है, तो ये अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, बच्चों से प्यार होना, ठीक है, और अपनी फैमिली के लिए आपके साथ कनेक्शन को तोड़ना। ठीक है, अगर
ऑलरेडी, अभी तो मैं यहाँ पे क्या बात करी थी सिर्फ कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मतलब आप जिस पर्सन के बारे में सोचो वो मैरिड है, आप ही से मैरिड है। पर हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी है जो मैरिड होके किसी मैरिड पर्सन के बारे में यहाँ देखने आए हों, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, उनका आपके साथ कोई ऐसा खास कनेक्शन नहीं है, ठीक है। उन आप अट्रैक्टिव हो उनके लिए तो वो आपकी तरफ खींचे चले आए, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ एक इंटीमेसी, एक फिजिकल कनेक्शन भी बनाया हो कुछ लोगों से, बट उनका ऐसा कुछ नहीं है कि उनको आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबसे नहीं मैच करेगा। अगर आप ऑलरेडी उस पर्सन से मैरिड हो, ठीक है, और आप देख रहे हो, तो हो सकता है उनको आपसे, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो बच्चों से बहुत प्यार हो, लेकिन आपके साथ उनका इतना कोई खास स्ट्रिंग्स कनेक्शन नहीं है। वो अब उस तरीके से आपके साथ कनेक्शन में फील नहीं कर पा रहे हैं या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने कनेक्शंस पे वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन की वजह से ऐसा हो रहा हो, पर वो बच्चों से बहुत कनेक्टेड हो, वो इंसान बच्चों से बहुत प्यार करता हो, उसके चांसेस हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में अगर बेबी आ जाए तो भी वो कनेक्शन को शायद बचा सकता है या ठीक कर सकता है, ये भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बट डिपेंड आपकी क्या कंडीशन है और क्या कनेक्शन चल रहा है। नो स्ट्रिंग, लॉयल्टी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन यहाँ पे दूसरे पर्सन से या तो कुछ छुपा रहा है, या फिर ऐसा है कि थोड़ा सा धोखा देने की कोशिश करना, मतलब चीज़ों को छुपाना, या कोई थर्ड पर्सन के साथ कोई अदर रिलेशनशिप, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे लॉयल्टी की डेथ हो रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो एक पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉयल नहीं है यहाँ पर, या कोई और पर्सन के साथ है, ठीक है। आप इस तरह का कार्ड देख रहे होंगे, आप साफ साफ देख रहे हैं, ठीक है। या तो ये सिर्फ आपके साथ इसलिए थे, ठीक है, एक्वेरियस, या फिर ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ना, अलग होना, सेपरेशन होना की कोशिश की, पर सब नहीं। कुछ ऐसे भी है जो अभी भी सिंगल हैं, किसी और के साथ नहीं है, ठीक है, और अकेला रहना महसूस करना चाह रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनके साथ आप डील कर रहे हो। तो कुछ लोगों की अपनी खुद की चॉइस है, किसी और की तरफ अट्रैक्शन रहा है, किसी और की तरफ रुझान रहा है, इसलिए वो आपसे अलग गए हुए, दूर हो गए। या फिर ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग का ऐसा है कि वो खुद ही अलग होना चाह रहे थे, अकेले रहना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, स्पेस चाहिए उनको, इसलिए ऐसा किया है उन्होंने। और आपसे, आपके साथ अभी वो वैसा वाला कनेक्शन जैसे पहले था ना, फील नहीं कर पा रहे वो, उनको मिसिंग लग रहा है कि कुछ मिसिंग है हम दोनों के बीच में, ठीक है। तो आपको अपने कनेक्शंस पे वर्क करने की ज़रूरत है अगर ऐसा कुछ है तो, क्योंकि ये इंसान या तो कहीं बाहर जाके अपनी खुशियाँ ढूंढ रहा है, आपके साथ उसको वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा, वो स्ट्रिंग्स फील नहीं हो रहे, वो साथ वो स्पार्क फील नहीं हो रहा है। अगर आप दोनों के बीच में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ उसका कनेक्शन बहुत अच्छा है, नहीं है तो करने के बारे में वो सोच रहा है, पर आपके साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, पर उसे शायद फैमिली बढ़ानी है, फैमिली चाहिए, तो उसके बारे में वो सोच रहा है, ठीक है। अगर है तो बच्चों से इसको प्यार ज़्यादा है, आपके साथ उस तरह का कनेक्शन इसे फील नहीं होता। और अगर ऐसा कोई मैटर ही नहीं है आपका फैमिली एंड ऑल उन सब चीज़ों का, तो ये भी हो सकता है कि अगर ये फैमिली पर्सन है तो अपने फैमिली को चूज़ करेगा, आपको नहीं, ठीक है। इस तरह की सीन्स भी मुझे दिखाई दे रहे, ठीक है। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि लस्ट है, एक्चुअल में है, किसी एक पर्सन में है, ठीक है। एक में लस्ट ज़्यादा है, एक में लॉयल्टी ज़्यादा है। एक की लॉयल्टी यहाँ ख़त्म हो रही है और एक का ऐसा है कि ये भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसे है कि ज़रूरी नहीं लस्ट के पीछे भाग रहे हो इसलिए कनेक्शन तोड़ा हो, नहीं, उनको अकेला रहना है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, ठीक है। चूँकि इस कनेक्शन में ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे बाकी ना रह गया हो, मतलब कोई कोई वजह चाहिए रहने की, वो वजह नहीं है अब इसमें, ऐसा महसूस हो रहा है इस कार्ड को देखकर। प्लेइंग गेम्स, टू हार्ड, अगेन बेबीज़, यहाँ पे बेबीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे पहले तो यही कार्ड मैं उठाऊंगी। यू बिलीव दैट इट हैज़ टू बी हार्ड बट इट डजेंट
लेट लव फ्लो नेचुरली इन योर लाइफ। या अगर कोई एक पर्सन भी इस कनेक्शन में ऐसा है यहाँ पर कि प्रेगनेंसी चाह रहा हो, कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे ऐसा है जो प्रेगनेंसी चाह रहा हो, तो बहुत इस पे बहुत कोशिशें करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप इस वजह से कनेक्शन में आप दोनों की इशू आ रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें यूनिवर्स गिफ्ट करती है और शायद इसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलते हुए दिखाई दे रही मुझे, एक्वेरियस मिलेगी, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा आप और आपके पार्टनर का, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती दिख रही है। प्लेइंग गेम्स का कार्ड है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ गेम्स खेलने पड़े अपने पार्टनर को अपने पास रखने के लिए, ठीक है। ऐसे पार्टनर को चूज़ कीजिए जो सच में आपका है, वो आपको हमेशा हर बुरी सी बुरी सिचुएशन में भी वो आपको ही चूज़ करे, या चाहे जैसी सिचुएशन वो आपको चूज़ करे, वही रियल पार्टनर है, बजाय कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ रहा हो उसको अपने करीब रखने के लिए। तो फिर ये कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हो जैसे हो वैसे इनके साथ रहो और ओपनली कम्युनिकेट करो अपने नीड्स को, ठीक है। और क्या फील करते हो उनके लिए, जो अगर ये चीज़ें आप नहीं करोगे, ब्लॉकेजेस है जो आपके रिश्ते में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। चीज़ों को अपने आप होने दो, वो चीज़ें जैसे अपने आप होंगी ना, प्लान करके कभी कभी हम कोशिश कर रहे होते हैं चीज़ें, पर नहीं होती। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है जो बहुत कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग और चीज़ें चाह रहा है अपने मुताबिक करना। गेम्स खेल रहा है, वो चाहता है अपने पार्टनर को ट्रैक रखने के लिए, इसलिए गेम्स खेल रहा है कि उसका पार्टनर का ध्यान पूरा उसकी तरफ रहे, ठीक है। प्लान कर रहा है पर उसकी प्लानिंग शायद हो सकता है आपने कई बार प्लान किया हो बच्चों के लिए लेकिन हुआ ना हो, ठीक है। तो यहाँ कोई बहुत कोशिश कर रहा है पर चीज़ें उसके हाथ से बाहर जा रही है, तो जान दो, ठीक है। ज़बरदस्ती करके या प्लान्स या प्लानिंग करके या गेम खेल के आप किसी को अपने तक नहीं रख सकते, चाहे आप मैरिड हो उस पर्सन के साथ, चाहे नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फैमिली, ट्रैवल, प्लेजर, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे प्लेजर का कार्ड काफ़ी है, तो काफ़ी ऐसे प्लेजर वाले कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज़ ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट फॉर मी, एंड यहाँ ट्रैवल है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बाहर घूमने जाना चाहिए थोड़ा सा, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए और बातें करनी चाहिए, स्पेशली मैरिज को लेकर। अगर आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करूँ अपना पार्टनर को मैरिज को लेकर, तो फिर लेट इट गो, कि मुझे बहुत फोर्स नहीं करना है कि मुझे तुम्ही से शादी करनी है, या कुछ करो या ये करो या वो करो। जब वो नहीं कर सकता था तभी तो नहीं कर रहा होगा, बट आप बात कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। और शायद वो भी चाहता हो, तभी फैमिली का कार्ड बार बार आ रहा है, तो शायद वो भी अंदर से यही चाहता है, तो आप उसका सपोर्ट दो फिर, अगर वो भी यही चाहता है तो, कि ठीक है हम थोड़ा और वेट कर लेंगे, पर कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ के लिए। और फैमिली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिस पर्सन के लिए भी आप देख रहे हो ना, ये उसके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे आपके साथ उनकी फैमिली बने वो, चाहे उनकी खुद की जो फैमिली है वो, फैमिली के लिए पर्सन कुछ भी कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप चाहते हो कि आपके बीच की कनेक्शंस और बेटर हो, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ठीक है, ट्रैवल करना साथ में, वक्त बिताना साथ में, आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप उसे और अच्छे से जान सकते हो, समझ सकते हो ऐसी जगहों पे जब आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे। तो अगर ये आप कर पा रहे हो तो कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन के लिए अच्छा और ज़रूरी भी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सोशल मीडिया, ट्रू लव, इंटीमेसी, क्रॉस रोड, होप। मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत उतार चढ़ाव है एंड विंटर हो सकता है। ये आपका बॉटम का कार्ड था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो इस कनेक्शन के लिए। और मैं कहूँगी कि इस कनेक्शन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हो सकता है इस पर्सन से आप सोशल मीडिया पे मिले हो, या सोशल मीडिया पे आपकी इस पर्सन से बहुत बात होती हो, ठीक है। अभी भी होप है इस कनेक्शन में, बहुत बच सकता है, ठीक है। और कोई चॉइसेस आपको लेनी पड़ सकती है अपने कनेक्शन को लेके, कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। और अब भी चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए, चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी है, और अभी भी
इस कनेक्शन को बचाया या सुधारा या बदला जा सकता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, या फिर देखो, अगर आप कनेक्शन बना रहे हो तो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के बेसिस पे मत बनाओ। आप दोनों के बीच में जितना आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, अंडरस्टैंडिंग, या आप दोनों एक दूसरे पे जितना ट्रस्ट कर पाओगे उतना आपका बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा और ये पर्सन आपके लिए उतना कुछ करेगा। बट सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी पे कनेक्शन नहीं चल सकता। ठीक है, ये कोई वजह नहीं है अगर इस वजह से आपका कनेक्शन, क्योंकि वो एक टाइम पे आके वो आपसे वो चीज़ महसूस ही नहीं करेगा आपके साथ। नो स्ट्रिंग्स का कार्ड आया है। ठीक है, ओके, हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच का, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी है पर एक बैलेंस वे में। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।